नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। दिल्ली का शराब घोटाला जिसकी चर्चा पिछले 1 साल से बच्चा बच्चा कर रहा है, दिल्ली की जनता कर रही है क्योंकि त्राही त्राही सी हो गई थी जनता उन वादों के साथ जो आम आदमी पार्टी ने किए लेकिन पूरे नहीं किए। और अब जब एक एक कर गिरफ्तारियां हुई मनीष सिसोदिया के बाद, कल रात संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। ईडी ने अब इस वक्त दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये मामला चल रहा है और वहां सुनवाई भी जारी है, जहां पर कि 7 दिन की पुलिस कस्टडी की डिमांड की है ईडी ने। तो ये तो मामला चल ही रहा है, साथ में मनीष सिसोदिया जिनकी आज जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी जो कि टल गई है आगे के लिए। तो ये सब अपनी तरफ से चल रहा है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, एजेंसी अपना काम कर रही है। लेकिन आज सुबह से जो देखने में आया वो था राजनीतिक घमासान इस मुद्दे पर, क्योंकि वो तमाम नेता एक एक करके लामबंद होते गए आम आदमी पार्टी के साथ और संजय सिंह के घर पर उनके परिवारजनों से मिलने के लिए पहुंचते रहे, जिनके भी नाम कहीं ना कहीं इसी तरह के मामलों में आते रहे हैं, ईडी के शिकंजे में वो कसते रहे हैं। तो एक तरीके से एक तरफ है नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ है वो लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में हम आपको सीधे लिए चलते हैं जबलपुर, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब जनसभा करने के लिए पहुंचे थे, उससे पहले एक रोड शो उन्होंने ये निकाला है। जनता की भारी भीड़ आप देख पा रहे हैं, अलग अलग पोशाकों में, अलग अलग तरीके से सांस्कृतिक रूपरेखा के तहत लोग अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मध्य प्रदेश की जनता वहां पर पहुंची हुई थी। और जबलपुर में जहां पर कि ये जो शॉट्स हैं, ये जो तस्वीरें हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी रोड शो के देख रहे हैं जिसमें बच्चे, महिलाएं और तमाम लोग प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये वो स्थल है, सभा स्थल, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करने के लिए जब पहुंचे थे, उससे पहले ये रोड शो, भारी संख्या में महिलाएं दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री को अपने कैमरे में कैद करने के लिए फोटो खींचे जा रहे हैं। आम जनता का ये प्यार, ये उत्साह सीधे जबलपुर से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता का अभिवादन कर रहे हैं और जो पारंपरिक वेशभूषा है वो पहने हुए महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, पुरुष दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों के साथ लोगों में उत्साह। ये महिलाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के लिए पहुंची हुई हैं। पारंपरिक लोक धुनों के साथ और नृत्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए ये मध्य प्रदेश की जनता, जो कि हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लेकर भी खड़ी हैं, और ये वो महिलाएं जो कि आह्वान कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें अपने फोन में एक झलक प्रधानमंत्री की कैद करने के लिए लोगों की भारी भीड़। हमारे शास्त्र कहते हैं, नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारा, नारी समाज का संपूर्ण शक्ति। नारी शक्ति जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने जनसभा में भी कई बातें कही और उन्होंने कहा जिस तरह चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, उज्ज्वला योजना हो या तमाम ऐसी स्कीम्स, और खासकर आरक्षण देने की जो बात कही गई थी वो सिर्फ बात नहीं थी बल्कि उसे कानून का रूप दिया गया। ये प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को जब आज संबोधित किया मध्य प्रदेश के जबलपुर में, तब उन्होंने इस बात को लेकर जोर दिया।
शौचालय का निर्माण करा है, पिछड़ों की आवाज सुनी है, उन सबका उत्थान करा है। हमारे शास्त्र कहते हैं नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारा, नारी समाज का संपूर्ण शत्रा से आज चरणों की भूमि पर वीरांगना रानी दुर्गावती के साथ एवं उद्यान का शिलान्यास माई की बाप धन्य वो होए, सुत जिसका निर्मल हृदय धर्म विहारी होए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो कि राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानकर देश को लगातार विकास। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जबलपुर मध्य प्रदेश से, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से मिल रहे थे। रोड शो के जरिए वो सभा स्थल तक गए और वहां पर जनता की भारी भीड़, जिस तरह से आपने देखा कि वहां के लोक नृत्य करते हुए, संगीत की धुनों पर थिरकते हुए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और 5 की पंचायत में वो मुद्दा जो आज बच्चे बच्चे की चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर वो पार्टी जो कुछ सुधारों को लेकर, अलग राजनीति को लेकर आगे आई थी, आखिर भ्रष्टाचारी कैसे बन गई। एक ब्रेक, उसके बाद फौरन लौटेंगे। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। चलिए तो शुरुआत करते हैं जरा उन बयानों से, क्योंकि जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तब आम आदमी पार्टी का रुख कुछ और था और आज वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूदी। एक एक कर उनके सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उससे पहले संबित पात्रा ने मैदान संभाला और उन्होंने बताया कि किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। उन बयानों पर नजर डालते हैं और फिर मेहमानों का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को उनके प्रवक्ता, जिनके पास कोर्ट से पहले सूचना पहुंचती है, और उनकी एजेंसियां ईडी और सीबीआई को ये चैलेंज करती हूं कि वो देश के सामने कोई भी प्रमाण रखें, कोई भी कागज रखें, 1 रुपया बताएं जो संजय सिंह जी के घर से मिला हो, जिसके आधार पर उन्होंने गिरफ्तार किया है। जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। पूरे देश के अंदर एक खौफ पैदा किया जा रहा है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास आईटी है, हमारे पास पुलिस है, हम जवान को बंद कर देंगे। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है, किंगपिन का नंबर भी आएगा। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गए उनके घर। जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, होशियार रहना चाहिए बेईमान लोगों को। कांग्रेस किसी इरेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सब अपोजिशन पार्टियों के नेताओं को जेल में डालने की कवायद चल रही है। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो। जितने भी आप घाव हम पर डालेंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि अब किसको गिरफ्तार करना है। चीजें तय हो रही हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर से
तो जाहिर सी बात है वही पहले बताएंगे कि अगली गिरफ्तारी किसकी होगी। कट्टर ईमानदार अपने आप को बताने वाले कट्टर बेईमान हो गए हैं, कट्टर भ्रष्ट हो गए हैं। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो चलिए 2024 से पहले अब लड़ाई इसी बात पर है और बहस भी इसी बात पर है कि कौन है कट्टर ईमानदार और कौन है कट्टर बेईमान। ये कट्टर शब्द जो है इसी की अब लड़ाई है, क्योंकि दोनों तरफ से अब मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है और 2024 की लामबंदी अब जो इंडी गठबंधन की हो रही थी तमाम अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन ये एक मुद्दा है जिसको लेकर अब पूरा गठबंधन एकजुट हो गया है सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। मैं जरा परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। शिवम त्यागी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बृजमोहन श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी, अजीत पवार गुट, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक और थोड़ी देर में हमारे साथ जरा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अकील खान जी भी जुड़ने वाले हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन शिवम त्यागी जी, ये स्क्रिप्ट ईडी की कौन लिख रहा है जो कह रही है आम आदमी पार्टी लगातार? सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके सहयोगी सभी कह रहे हैं ये स्क्रिप्ट कहां लिखी जा रही है? देखिए, स्क्रिप्ट लिखी गई कुछ समय पहले, स्क्रिप्ट लिखी गई 1 साल पहले जब इन पर एफआईआर हुई। 22 अगस्त को हुई थी, अगस्त 2022 में एफआईआर इन पर पहली बार हुई थी और उसके बाद से लगातार जो है ईडी इस पर काम कर रही है। और काम करने के बाद हालात आज ये है कि इनके टॉप के 3 मंत्री, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो और चाहे वो संजय सिंह हो, अलग अलग उसमें जेल में है। अब जहां तक मनीष सिसोदिया की अगर मैं बात करूं तो मनीष सिसोदिया को तो 7 महीने हो गए हैं जेल में। एक आदमी, एक सरकार जिसका एक टॉप मोस्ट मंत्री, जिसके पास मेरा ख्याल 50-55% डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, वो आदमी पिछले 7 महीने से जेल में है। 6 महीने तक तो उससे डिपार्टमेंट नहीं छीने गए और तमाम तरह की चीजें करने के बाद जब वो 7 महीने से जेल में है, कोर्ट भी इस बात को मानता है कि प्राइमा फेसाई ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस एंटायर प्लान। जो ये सारी चीजें हुई हैं उसने टाइम एंड अगेन ऑर्डर्स में दिए हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी मार्च 2023 में एक ऑर्डर आया जिसमें कोर्ट ने खुद कहा कि पहले देखकर जो लगता है, मैं उसकी 2 लाइनें और पढ़ देता हूं आपको। द पेमेंट्स ऑफ एडवांस किकबैक्स ऑफ 90 to 100 crores was went for him means Manish Sisodia and other colleagues in GNCD, and 20 to 30 crores was routed through a co-accused Vijay Nair and approver Dinesh Arora। कोर्ट खुद इस बात को कहता है, लेकिन ये बार बार कहते हैं नहीं हमारे यहां पर तो कुछ मिला ही नहीं, हमारे यहां पर तो कुछ मिला ही नहीं, तो कैसे गिरफ्तारी हो सकती है? क्यों भाई, एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव के यहां पर चारा मिला था क्या? कमाल बात हो गई। कहते कि वो यहां पर तो कुछ मिला ही नहीं। या फिर पत्राचौल वाले मामले में संजय राउत जी के घर में पत्राचौल से संबंधित कोई चीजें मिली थी क्या? या फिर डीके शिव कुमार के घर में कोई मिली थी क्या? बड़ा विशेष और साफ मामला है। यहां पर देश के सेंटर में बैठकर, सरकार में बैठकर शराब के नाम पर जिस तरीके से घोटाले किए हैं, जिस तरीके से चीजें की हैं, वो निकल कर आती है। अभी रिसेंट एक आरटीआई था, उस आरटीआई में खुलासा हुआ कि नई पॉलिसी जब से आई उसी के दौरान कोरोना में जो है 2000 करोड़ का घाटा हो गया सरकार को। लिकर मामले में सरकार एक पॉलिसी बनाती है जिसमें कमीशन 2.5% से बढ़ाकर जो है 12%, 13% कर देती है और उसके बाद उसको 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है, और वो भी उस समय पर जब इस देश में सरकारों को पैसे की जरूरत थी, चीजों की जरूरत थी। मैं मानता हूं मामला बहुत साफ है। ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को लाना, उनको इसमें इन्वॉल्व करना, उनको टेंडर्स देना और कंपनीज के कमीशंस बढ़ाना, उसके बाद उस पैसे को राउट करके जो अलग अलग तरीके से लगाना, उस पर आज ये सारे लोग जेल में है। मैं मानता हूं एक चीज बहुत साफ है, एक आदमी ने आते ही कहा था इस देश के प्रधानमंत्री ने कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपको दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन आप इसको स्क्रिप्ट कहिए, कुछ भी कहिए, ये आप जानते हैं कि आप इस घोटाले में हैं, लंबे समय से जेल में पड़े हुए हैं। और अंत में एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, पहली बार मैंने तो कांग्रेस का भी देखा, कांग्रेस वाले भी इस बात को मान रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमने ये स्कैम को उजागर किया था और जाहिर है जिसने घोटाला किया उसको तो जेल, उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। कल तक स्टेटमेंट चेंज हो चुका था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन सैयद जवाद जी, किसी चोर ने आज तक ये कबूला है कि मैंने चोरी की है? अच्छा। कोई कहता है कि हाँ मेरे ही घर से चीजें मिलेंगी, ये तो एजेंसीज का काम ही होता है ना, तलाश करना। पुलिस का काम होता है तलाश करना, फिर न्यायपालिका का काम होता है अपना जजमेंट देना। तो ना तो न्यायपालिका, ना ही एजेंसियां, ना ही पुलिस, किसी पर भरोसा किसी भी विपक्षी दल का बचा है या नहीं बचा है? नहीं, देखिए क्या है, अभी आप कह रही थी और शिवम भाई ने भी बड़ा लंबा चौड़ा जो है आज राजनीतिक भाषण दिया। राजनेता है वो, तो राजनीति की तो भाषण दिया उन्होंने, तथ्यात्मक तौर पर 2-4 चीजों जो है। अब मुझे बोलने दीजिएगा, मैं आपके बीच खामोश रहा, फिर मैं लगातार बोलूंगा। राजनेता ही है वो। तो क्या हुआ असल में, जब ये बात करते हैं करप्शन की, भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचारियों की, तो बड़ा हास्यात्मक लगता है
क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे न खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन जितने खाने वाले थे सारे भ्रष्टाचारी तोड़ तोड़ के अपनी पार्टियों में ले लिया। अभी एनसीपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, पूछिएगा जाकर के शरद पवार साहब के भतीजे, उनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए की बात करी जा रही थी साहब। अचानक से रातों रात क्या होता कि सरकार में आ जाती, नीतियां अच्छी लगने, अब वो भी सिरदर्द बने हुए हैं। फिर व्यापम घोटाले को भूल जाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर तमाम भ्रष्टाचार हुए, उसके बारे में चुप्पी है। फिर उसके बाद आप देखिए जाकर के एक सेकंड में जो है सुन लीजिए, उसके बाद हेमंता विश्व शर्मा, अब आप मेरे बीच में बोलने लगेंगे, टोकने लगेंगे। चुप्पी है, नहीं सही करेक्ट वर्जन देना चाहिए। अच्छा, आप शिवम भाई को आपने इंटरप्ट नहीं करा, आपने सैयद जव्वाद साहब को इंटरप्ट करा। अब मैं बात करता हूं हेमंता विश्व शर्मा की। उनके ऊपर आरोप थे, जब तक वो कांग्रेस के अंदर थे तब तक भ्रष्टाचारी थी। ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है या पाउडर उसके ऊपर डाल दिया जाता है कि दाग भी अच्छे लगने लगते हैं और दागदार तो और भी अच्छे लगने लगते हैं। ऐसा कौन से नीति आप बनाए हुए हैं कि संजय सिंह का कसूर इतना, या राहुल गांधी साहब का कसूर इतना, या विपक्षी पार्टियों का कसूर इतना, क्योंकि उन्होंने अडानी के मुद्दे को सदन में बखूबी उठाया और जोरदार तरीके से उठाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना मुश्किल था। आज उसी की सजा जो है संजय सिंह और इंडिया अलायंस भुगतेगा। लेकिन ये इंडिया अलायंस फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटे से टूटेगा नहीं। वो है ना, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मैं मरा नहीं हूं। ठीक है जवाद जी, एक मिनट मैं जरा ब्रिजमोहन जी का रुख करूं, क्योंकि आपने एनसीपी पार्टी की बात की, लेकिन मैं आपको एक करेक्ट कर दूं। अडानी का जो मुद्दा है जब उठा था तब शराब घोटाला उससे कम से कम नहीं तो 8-9 महीने पहले उठ चुका था, उजागर हो चुका था। अडानी का मुद्दा तो उठाते उठाते अभी 4 से 5 महीने हुए, तो 1.5 साल ने क्या बोला? 1.5 साल आपने कहा अडानी का मुद्दा उठाया, इसीलिए शराब घोटाला सामने आया। जवाब ईडी को फटकार लगाती है सुप्रीम कोर्ट, और आज भी कोर्ट पूछ रही है कि भैया अगर भ्रष्टाचार है पैसे कहां है? अब आप घुमा रहे हो। नहीं, ईडी को फटकार नहीं लगाई, आप घुमा रहे हो। ईडी का कन्वेक्शन रेट कितना है? मैंने आपकी उसी बात पे बोला कि क्योंकि अडानी का मुद्दा उठाया इसलिए शराब घोटाला है। बिल्कुल यही है, अडानी के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बनते हैं, अडानी के प्रवक्ता बनते हैं। दिक्कत और तकलीफ ये है। 1.5 साल पहले। अच्छा, मेरा एक सवाल है। अच्छा, एक चीज बताइए, ठीक है, मान लिया आप भारतीय जनता पार्टी को अक्यूज करते हैं, कोर्ट मानते हैं स्वतंत्र है कि नहीं है? क्यों नहीं है? तो 7 महीने से फिर ये जो मनीष सिसोदिया चेक की पीसिंग हो रहा है, इनको बेल क्यों नहीं दिला पा रहे? और ये मनीष सिसोदिया पर जवाब देना है, मनीष सिसोदिया पर जवाब देना है, मनीष सिसोदिया पर जवाब देना है, आरोप लगा मनीष सिसोदिया पर जवाब कराने यही तो प्रॉब्लम है आपकी। मुशर्रफ को कैसे ले लिया गया? कोर्ट कहता है कि मनीष सिसोदिया चीफ आर्किटेक्ट है। बताइए, आप कोर्ट को मानते हैं ना? अरे आप कोर्ट को मानते हैं ना? अरे भाई, अरे कोर्ट को मानते हैं ना? अभी तो कहां मानते हैं? अपने मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते। एक सवाल पूछो, पता नहीं महाराष्ट्र चले जाएंगे, पेशे से वकील है क्या? पेशे से आप वकील है ना? वकील नहीं हूं मैं। सही है जवाब जी, पढ़ाई की है आपने लॉ की, मैंने सुना है। करी है, तो फिर भी न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा। तो बोल दीजिए, फिर बताइए ना, फिर बेल क्यों नहीं मिल रही? देर लग सकती है, लेकिन अन्याय नहीं होगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि चीफ आर्किटेक्ट है, कोर्ट झूठ भी बोल सकता है। अभी कोर्ट ने सिद्ध कर दिया। नहीं, कोर्ट ने बोला है, अरे भाई कोर्ट का ही ऑर्डर है बेल रिजेक्ट करते हुए होना। सुनिए, किसी चीज का आरोप, अरे कोर्ट का ही ऑर्डर है ये रिजेक्ट होते हुए। नहीं, रिजेक्ट नहीं, अगली बेल जब रिजेक्ट हुई है, जब ये कोर्ट का ऑर्डर है, अगली तारीख दी है। अरे बेल रिजेक्ट करते हुए अगली तारीख दी, कहां से पढ़ के आए लॉ? आप मुझे ये बताइए, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए लॉ? नहीं बताओ, पूछना पड़ेगा इनसे। ब्रह्मोहन जी आप बैठे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए जहां इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिलती है, हम उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के रहेंगे, लेकिन हम उसी डिग्री को लेकर गए जहां इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिलती है। कहां से मिली इंटायर कोर्ट ने कहा है? ये वो यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। डिरेल कराते रहे। अरे डिरेल तो डिरेल कर रहे हैं जनता पार्टी। अच्छा, कौन डिरेल करता है? मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही? सीधा सवाल, सीधा सवाल। कोर्ट ने अगली तारीख दी है। सीधा सवाल, ने अगली तारीख बेल क्यों रिजेक्ट कर दी? कोर्ट ने अगली तारीख दी है। अरे ब्रिजमोहन जी, भाई ब्रिजमोहन जी एक मिनट, मनीष सिसोदिया तो ये अदालत है और ना ही जवाब जी, रुकिए शिवम त्यागी और जवाब, ना तो ये अदालत है और ना ही यहाँ पर कोई जिरा चल रही है। अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, और आप तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है ना जवाब जी, तो आपको एक तरीके से न्यूट्रल पक्ष रखना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ जरा ब्रिजमोहन जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी तरफ उंगली उठाई उन्होंने कहा कि अजीत पवार की वजह से फंस गई है बीजेपी। हसन मुशर्रफ नाम लीजिए। हाँ, तो आपने ले दिया ना नाम। नहीं, एक और ले लीजिए आप।
ब्रिजमोहन जी जवाब दीजिए। तो देखिए- क्या फंसी है वाकई में, और क्या यहाँ पर आने से सारे पाप धुल गए जो बार बार आरोप लग रहा है? रीमा जी, ये जो INDI के साथी हैं वो इस प्रकार का एक परसेप्शन पैदा कर रहे हैं जिसमें ऐसा लगे कि जो अगर कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जब जाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। हकीकत ऐसी नहीं है। एक होता है कि पॉलिटिकल आरोप लगाना, राजनीतिक आरोप लगाना, और एक उसकी वास्तविकता। आदरणीय अजीत दादा पवार पर जो आरोप था, जो हसन मुंशी पे जो आरोप थे, ये राजनीतिक आरोप थे जिसकी जांच चल रही है। जांच कहीं नहीं रुकी है, लेकिन उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं पाया गया है। जब तथ्य नहीं आएगा तो क्या होगा? लेकिन आज बीच में बात नहीं करेंगे। अटैचमेंट होना और उसकी हकीकत, इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? आदरणीय अजीत दादा पवार पे जब आरोप लगता है तो जिन 3 सालों में वो जिस मंत्रालय के मंत्री थे उसका कुल बजट 13,000 करोड़ का था और उस पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि ये सारे राजनीतिक आरोप हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं। लेकिन जहां तक बात अभी हाल के जो आप पार्टी का मुद्दा है, देखिए बात क्या है। आप पार्टी ने इस देश में जब अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि हम शुचिता की राजनीति करना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे और हम इस ढंग से सरकार चलाएंगे कि भ्रष्टाचार दूर दूर तक दिखेगा। हो क्या रहा है? लगातार इस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि जब भी जिन भी इलेक्शंस में इन्होंने जाकर चुनाव प्रचार किया है, अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, वहाँ जिस प्रकार से अथाह धन इन्होंने खर्च किया अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए, उससे पता लगता है कि किस प्रकार से लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। क्योंकि अकील खान भी जुड़ेंगे हमारे साथ, तो वो भी यही सवाल उठाएंगे। इससे पहले ही मैं आपसे जरा इसका क्लैरिटी चाहती हूँ कि जो अजीत पवार पर जो आरोप थे और मामला जो चल रहा था और मुशर्रफ पे जो चल रहा था, इन दोनों की अभी क्या, आज की डेट में क्या उनकी रियलिटी? अजीत दादा पवार के लिए मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी जगह, किसी भी एजेंसी के पास अजीत पवार साहब या उनके परिवार की तरफ से एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, एक भी केस में ये जो मैं जो बात कह रहा हूँ, किरीट सोमैया एजेंसी नहीं है। किरीट सोमैया झूठ बोल रहे थे और किरीट सोमैया झूठ बोल रहे थे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, किरीट सोमैया जी आज तक एक भी कागज पेश नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी और यही कारण है। अरे मैं यही पूछ रहा, भारतीय जनता पार्टी ने झूठे आरोप लगाए। किरीट सोमैया का आरोप झूठा था, भारतीय जनता पार्टी का किरीट सोमैया का आरोप झूठा था और उसमें आज तक एक भी सबूत आज तक किरीट सोमैया नहीं पेश कर पाए। और यही कारण है कि जितनी भी जांच एजेंसियां थी उन सारी जांच एजेंसियों को अजीत दादा पवार को क्लीन चिट देना पड़ा। भारतीय चिल्ला क्यों रहे हैं आप? सैयद जवाद एक सेकेंड, पहली बात सैयद जवाद एक सेकेंड, ब्रिजमोहन जी एक मिनट सैयद जवाद, एक तो चिल्लाने से लाउड स्पीकर यहाँ पर सब जगह लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी आवाज जनता को सुननी होगी वो दर्शक सुनेंगे। दूसरी बात, ये तो वही बात हो गई ना, आपने जो ये एक बात को पकड़ लिया, किरीट सोमैया तो ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जब कोई बयान देते हैं, एक सेकंड ब्रिजमोहन जी, अगर दिग्विजय सिंह एक मिनट सुनिए तो सैयद जवाद आपको बीच में बोलने की बहुत ज्यादा आदत, तो थोड़ा सा सुन लीजिए, है ना, सुन लीजिए। इस तरह से नैरेटिव बनाने से कुछ नहीं होता। रुकिए एक मिनट, सुन लीजिए, ये नॉन स्टॉप कमेंट्री मत करिए, आप सुनिए। अगर दिग्विजय सिंह कोई बयान देते हैं वो उनका निजी बयान हो जाता है, अलका लांबा अगर बोलती है निजी बयान हो जाता है, संदीप दीक्षित बोलते हैं निजी बयान हो जाता है, अगर यहाँ पर सलमान खुर्शीद बोलते हैं वो निजी बयान हो जाता है। तो जब सबके निजी बयान चल रहे हैं तो किरीट सोमैया के निजी बयान से क्या दिक्कत है आपको? कोई बीजेपी ने अपने मुख्यालय में बिठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की थी ना इस मुद्दे पर? एक मुद्दे को पकड़ के आप बैठ गए। अब मैं शिवम त्यागी का रुख करूंगी, शिवम त्यागी जवाब देंगे। शिवम त्यागी ओके ठीक है, सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं। किरीट सोमैया झूठ बोल रहे हैं। बड़ी परेशानी इनके साथ ये है कि अब बचे तो बचे कैसे। इनके पास एक ही कारपेट लॉ है कि इसको बस इस पॉलिटिकल साबित कर देना है किसी भी तरीके से। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ममता सरकार के 2 मंत्री जेल में हैं, डीएमके सरकार के मंत्री जेल में हैं, आप सरकार के मंत्री जेल में हैं, रिहा आज तक हुए नहीं।
अभी संजय राउत भी जेल से ही होकर आए हैं, डीके शिव कुमार भी जेल से ही होकर आए हैं, और जो जिन मंत्रियों की मैं लिस्ट आपको बता रहा हूं ये तो जेल से बाहर ही नहीं आए। आप अब इसको सब केसेस में एक ही लॉ लगा दीजिए, नहीं नहीं वो बदले की कार्रवाई चल रही है। दूसरी तरफ वकील साहब बैठकर कहते हैं नहीं नहीं मुझे कानून पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर तो है, लेकिन यही कानून लोगों को बेल देता है भाई। अगर कहीं पर भी प्राइमा फेसाई आप ऐसा नहीं लगता है कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि आप इसमें एसोसिएटेड हैं या फिर इसके प्रूफ्स जो हैं टेम्पर कर सकते हैं, तो आपको बेल मिलेगी। बेल हर किसी का अधिकार है। इस देश में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर मर्डर्स में भी बेल मिली है, लेकिन इन लोगों को बेल इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि कोर्ट खुद बैठकर इस बात को कह रहा है। मैं फिर से कहता हूं, कोर्ट मानती है कि 90 से 100 करोड़ रुपए राउट हुए हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से। ये जो अप्रूवर जिसकी हम बात कर रहे हैं दिनेश अरोड़ा, ये कहता है कि इसमें जो प्राइमा फेसाई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, पहले तो ये थे ही जो मनीष सिसोदिया थे, उसके बाद संजय सिंह के लोग गिरफ्तार है भाई। कोर्ट ये वही प्रॉब्लम है ना, कोर्ट के अंदर देखिए कोर्ट झूठा है, कोर्ट झूठा है, पार्टी झूठी है, सीबीआई झूठी है, ईडी झूठी है। अगर कोई सच्चा है तो वो राजनीतिक विश्लेषक सच्चा है भाई, मानना पड़ेगा आपको इस बात। नहीं कोर्ट भी झूठ बीच में नहीं बोलना, मैं बीच में नहीं बोला ना। अब अगर हर किसी के बीच में इनको बोलना है तो बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इनको जवाब ही देना है, संजय सिंह का नाम मैंने शुरुआत में ही आपसे एक रिक्वेस्ट की थी सैयद जवाद, मैंने शुरुआत में रिक्वेस्ट की थी सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। इस तरह से शो हाईजैक करने से कुछ हासिल नहीं होता, सबकी बात सुननी पड़ती है। सैयद जी सबकी बात सुननी पड़ती है। आप जरा आपने आरोप लगाया वो सुनिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। इस तरह शाउटिंग मैच नहीं है, शाउटिंग मैच नहीं है, ये शाउटिंग मैच नहीं है, नहीं है, नहीं है, कबूतर भी पढ़ा, शाउटिंग मैच नहीं है। एक मिनट रुकिए, शाउटिंग मैच नहीं है ना सर, ये जवाब धीरज के साथ सुनिए, जिस तरह ब्रिजमोहन जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे बस मेरा एक ही चीज का फिर से सवाल है, वो हाईजैक करें, चिल्लाएं, जो चाहे करें, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कोर्ट बेल और खारिज करते हुए अपने बेल ऑर्डर में लिखता है कि मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं, वो चीफ आर्किटेक्ट हैं जिनके थ्रू 90 से 100 करोड़ रुपया राउट हुआ है और 30 से 40 करोड़ रुपया राउट हुआ है दिनेश अरोड़ा और एक दूसरे व्यक्ति के, जो कि अप्रूवर बने हैं। अब इन बातों को अगर कोर्ट मानता है और मनीष सिसोदिया को चीफ आर्किटेक्ट मानता है और वो 7 महीने से बेल नहीं ले पा रहे हैं, अगर विजय नायर इसमें बेल नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपके तमाम लोग इसमें बेल अभी तक नहीं ले पाए, एक 7 महीने से जेल में, एक 8 महीने से जेल में, कल जेल में चले गए, तो आप मुझे यह साबित कर दीजिए, अगर आप इस देश की न्यायपालिका में मानते हैं, जो कि आप मानते हैं, तो आपको बेल क्यों नहीं मिल रही? ऐसा तो नहीं है ना कि संजय सिंह जो है अंदर जब जाएंगे और ईडी जब उनका ट्रायल मांगेगा जज के सामने खड़े होकर, तो वो ये कह देगा कि नहीं नहीं ये मोदी जी के सामने ये बहुत बोलते हैं, इनको आप रिमांड दे दीजिए, और तुरंत कोर्ट रिमांड दे देगा। कैसी बेवकूफों जैसी बात है। या फिर मनीष सिसोदिया को जितनी बार प्लीज बीच में नहीं, प्लीज 10 सेकंड क्या तरीका, अब मनीष सिसोदिया के मामले में बेल रिजेक्ट हुई है, ऐसा तो नहीं है कि वहां पर ईडी ने खड़े होकर ये कह दिया नहीं नहीं ये बाहर जाएगा तो मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलेगा, इसको जो है बेल रिजेक्ट कर दीजिए। ये कैसी बेवकूफी भरी बात है? और तर्क पर जवाब दीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। बिल्कुल तर्क पे दूंगा। बोलिए बेल क्यों नहीं मिल रही? जवाब दीजिए। कोर्ट ने तड़ीपार भी रखा हुआ था, कितने वक्त के बाद हटाया? तुरंत जांच कहां से लेकर के आ रहे हैं? अरे भाई एक बार जवाब देना, आप पर मनीष सिसोदिया भी रखा गया, मनीष सिसोदिया, नाम किसका? मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, किसको कहा? ये देखिए ये होता है ड्रिफ्ट। ये तो आप तो पॉइंट पर जवाब देने वाले नहीं रखा ना, नहीं आप तो ये कह रहे थे पॉइंट पर जवाब देने वाले थे। अरे उसकी जांच कराई हमने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं हमारे खिलाफ ये, और हमने कहा जांच करिए इसी बात पे। अरे मनीष सिसोदिया भाई, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया हैं 2-2 साल के बाद, सैयद जवाद। अरे भैया 3 महीने में बेल हो गई थी उस तड़ीपार वाले मामले में, आपको पता ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। और कोर्ट ने पता क्या कहा था? कोर्ट ने क्या कहा था? अरे उसमें प्लीज अब तड़ीपार कहा ना, तड़ीपार वाले मामले में सुन लीजिए क्या कहा। अब भाग रहे हैं। तड़ीपार वाले मामले में कोर्ट ने कहा कि ये सारे के सारे आरोप राजनीतिक है और किसी को, अरे 3 महीने में बेल हो गई थी भाई, आपको केस का ही नहीं पता। 3 महीने लगे और यहाँ 8 हो गए, 8 3 मंत्री जेल में, 3 मंत्री जगह पे 8 महीने में भी लगे। अच्छा 8 साल भी लग सकते हैं बहुत सी जगह 25 साल के बाद भी लोग बाइज्जत भाई वो बरी होते हैं, बेल क्यों नहीं मिल रहा? बेल देने में देरी भी होती है। क्यों होती है देरी? होती है क्यों? बहुत सी जगह होती है। क्यों? तर्क क्या है इसका? सुनिए तर्क क्या है? क्योंकि कोर्ट इस बात को कह रहा है कि आपने 100 करोड़ रुपए खाए हैं भाई। अरे तो प्रूफ दिखाइए ना। एक मिनट क्या चल रहा है? ये किस तरह से चर्चा चल रही है? सैयद जवाद, कोर्ट के सामने सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जवाद, म्यूट कीजिए भाई, सैयद जवाद को म्यूट
म्यूट कीजिए, सुन ही नहीं रहे किसी की। सैयद जवाद, एक मिनट रुकिए, आपकी आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा रही सैयद जवाद, उतने ही मजबूती के साथ आपकी आवाज नहीं जा रही सैयद जवाद, देता रहेगा। आपकी आवाज नहीं सुनिए। एक मिनट शिवम त्यागी, एक मिनट शिवम त्यागी, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए शिवम त्यागी, एक मिनट शिवम त्यागी, उसमें कैसे शिवम त्यागी, एक सेकंड, आप शो कंडक्ट करने दीजिए जरा। ये धैर्य के साथ अगर आप लोग इस तरह से करेंगे बिल्कुल कीजिए, तो आप लोगों की क्या इमेज बनती है वो फिर बताइए। राजनेताओं की ऐसी इमेज इसीलिए बनती है, लेकिन मैं नहीं चाहती इस शो के जरिए बने, क्योंकि शाउटिंग मैच करने के लिए सैयद जवाद बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां पर बहुत अच्छी इसी तरीके की डिबेट होती है, लेकिन यहाँ नहीं होती। दूसरी बात सैयद जवाद, सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी, न्यायपालिका कुछ है या नहीं है? आपने शिवम त्यागी से सबूत मांगे, ईडी से सबूत मांगे ना, ईडी दे रहा है भाई सबूत, शिवम त्यागी कैसे सबूत देंगे आपको? और आपको क्यों दिए जाए सबूत? न्यायपालिका में दिया जा रहा है ना जो देना है, तभी तो बेल नहीं मिल रही है, तभी तो जमानत। हाँ, अब बोलिए और प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिएगा। अब इसी ईडी को फटकार भी सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है, लगाइए ना, बताइए क्या बयान था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी और किसी की हिम्मत भी नहीं कि बोल दे। बोलने के लिए हिम्मत, ताकत और कुव्वत और सच्चाई चाहिए होती है। अब अगर इस हिसाब से है तो सीबीआई को तोता भी बोला हुआ है एक समय पर सुप्रीम कोर्ट ने। इनके दौर में अब इस हिसाब से तो बात फिर अलग तरीके से। ब्रिजमोहन जी, ब्रिजमोहन जी, अब तोता जो है असल में ब्रिजमोहन जी, ओके, और वो जब गुदगुदाते हैं तो गुजरात के अंदर का व्यापारी का जो तोता है वो बड़ा तड़पता है, और इसीलिए उससे जब सवाल करे जाते हैं 20,000 करोड़ किसके, तो तोता फड़फड़ाने लगता है। अब वो तोतों को फड़फड़ाने नहीं दिया जाएगा, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, और सवाल यही पूछा जाएगा कि 20,000 करोड़ किसके हैं, अडानी के साथ क्या संबंध है। ठीक है, और यही संजय सिंह को सजा भुगतनी पड़ी, इंडिया अलायंस को। ब्रिजमोहन जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट। संजीव कौशिक जुड़ गए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे आम आदमी पार्टी पर बात करेंगे, लेकिन एक मिनट ब्रिजमोहन जी। रीमा जी देखिए, क्या ये जो इकोनॉमिकल ऑफेंडर्स होते हैं ये बहुत ही एक रणनीति के साथ इकोनॉमिकल ऑफेंस करते हैं, और निश्चित रूप से उसके लिए जांच एजेंसियों को समय भी देना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सच है कि दिल्ली के शराब घोटाले में एक लंबे समय से जांच चल रही है, और इस पर यह कहना कि एनडीए की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, तो क्या एनडीए की सरकार से पूछ के उन्होंने भ्रष्टाचार किया? ये तो करप्शन खुद कर रहे थे, और अब उस करप्शन का जवाब भी इन्हीं को देना है। जांच एजेंसियों ने जो तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए हैं, जिसके आधार पर इसके पहले भी इनके लोगों को जेल में रखा गया है, ये एक सीक्वेंस है। और अभी जैसा कहा जा रहा है कि इस सीक्वेंस में भी और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर हैं, जिनको अंदर जाना है। अब ये आरोप लगेगा उसके बाद कि चूंकि जांच एजेंसियों ने दूसरों के नाम भी ले दिए, तो जो सीक्वेंस में इन्वॉल्व हैं अगर उनका नाम नहीं आएगा और उनको अंदर जेल में नहीं भेजा जाएगा, तो जांच पूरी कैसे होगी? ये देश के सामने मुद्दा है, ये जांच एजेंसियों के सामने मुद्दा है। और इस पर किसी का ये कहना कि ये खाली विंडेक्टिव है या जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनको अंदर भेजा जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ ये पूरी तरह से गलत बात है। संजीव जी जुड़ गए मेरे साथ में। संजीव कौशिक जी, मैं सिर्फ सीधे यही जानना चाहती हूँ कि अगर बचपन से लेकर अभी तक हर वक्त सबको यही सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डर किसका, अगर गलत नहीं किया है तो न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए, न्यायपालिका आपके फेवर में ही आएगा, तो फिर इतना ज्यादा ये हाय तौबा किस लिए? अगर कुछ गलत ही नहीं है, दाल में कुछ काला ही नहीं है, तो चिंता किस बात की? रीमा जी, आपने कोई गलती नहीं की है और मैं गवाह बन जाता हूं कि आपने किसी के 5 लाख रुपए गबन किए हैं और उसके आधार पे आप पे कार्रवाई हो जाती है, 3 महीने के लिए जेल हो जाती है। जब आप वापस आती है, आपको डर किस बात का? आपको इसमें कोई हेजिटेशन ही नहीं होनी चाहिए और हंसते मुस्कुराते आपको जेल चला जाना चाहिए, यह कहते हुए कि यदि मैं पाक साफ हूं तो निकल के बाहर वापस आऊंगा। हाँ, तो पाक साफ है तो निकल कर न्यायपालिका पर भरोसा होगा तो आ ही जाएंगे वापस। तब तक नहीं, आपने तो एक बहुत गंभीर बात कह दी संजीव जी। आप तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका में झूठे गवाहों की गवाही पर ही सारे फैसले हो रहे हैं। आप तो इसका मतलब ये जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरी बात भी पूरी नहीं होने हाँ संजीव, मैं कह रहा हूँ तब तक आपकी नौकरी जा चुकी होगी, आप रोड पे आ चुके होंगे, आपकी बदनामी हो चुकी होगी और सारे समाज के लोग आपको भ्रष्टाचारी के नाम से जानेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, आप इसको बात को समझिए। मोदी गवर्नमेंट की जो नीति है वो एकदम क्लियर है, मैसेज साफ है कि जो झुकेगा, जो चुप रहेगा, वो शांति से बैठेगा, जो आंखों में आंखें डाल के सवाल करेगा। ये कौन है संजय सिंह? आप हमें ये बताइए कि एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो करोड़ों रुपए की रिश्वत लेता है, वो सदन में खड़ा होकर के लगातार देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करने का प्रयास करेगा? हिम्मत होगी उसमें? इतना नैतिक रूप से भी वो इतना हिम्मती नहीं होगा कि वो सवाल करेगा।
वो आदमी लगातार हर एक मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री की नीतियों, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लगातार वो सवाल करता रहा, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे अडानी का मामला हो, चाहे चीन का मामला हो, हर मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास किया वो आदमी। ठीक है। उस आदमी के ऊपर यह आरोप लगाई जा रही, अरे उसने यदि गबन किया होता, उसने यदि भ्रष्टाचार किया होता तो चुप्पी साध देता, बैठ जाता, क्या परेशानी है? पैसे से मुंह होता ना, दो में से एक चीज होती है, या तो पैसे से मुंह कर लेता, नहीं तो राजनीति कर लेता वो आदमी। जाहिर सी बात है कि एक आदमी जो इतना मुखर था, उसके जबान को बंद करने का ये प्रयास किया जा रहा है। और ये केवल संजय सिंह के मामले में नहीं है, आप देखी होंगी 2-3 दिन पहले देखा कि पत्रकारों के एक बड़े समूह पर भी इसी तरह की कार्रवाई हुई। अलग मैटर है वो, अलग मैटर है। नहीं, वो अलग मैटर है, अलग मैटर। ये सारे लोग सत्ता से सवाल कर रहे थे, और सत्ता से सवाल कम से कम मोदी के शासन काल में संभव नहीं है। जो करेगा या तो वो झुकेगा, नहीं तो ऐसे ही जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। ठीक है, तो जब सीबीआई को तोता सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तब भी सत्ता से ही सवाल का खामियाजा भुगतना पड़ा था क्या सीबीआई को? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पूर्ववर्ती नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में ये बात दलील दी जाती है, 10 कदम उससे आगे पूर्ववर्ती सरकारों में कुछ कमियां रही होंगी। जाहिर सी बात है कि 6 दशक से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने शासन किया इस देश में, लेकिन उसमें कमियां रही होंगी, तभी लोगों ने उनको हटा करके एक नए पार्टी के नए नेताओं को लोगों ने तरजीह दी और कहा कि नहीं, प्रचंड बहुमत से आप आइए। लेकिन आप इतने बड़े भ्रष्टाचारी निकले। संजीव कौशिक जी, सवाल यहाँ पे ये था कि नीति क्यों बदली गई और नीति क्यों हटा दी गई? अभी तक आम आदमी पार्टी ने 1.5 साल से इस सवाल का जवाब नहीं दिया, इसीलिए अदालत पूछ रही है ये सवाल। रीमा जी, आप तो जब सवाल का जवाब ही नहीं दिया जाएगा, जब मीडिया तक के सामने नहीं जवाब है, तो अदालत में कहां से जवाब आएगा? रीमा जी अभी तो डिबेट चालू है, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि कितने रुपए की गबन हुई और कितने रुपए पकड़ में आए, आप जरा मुझे बताएं, जिस पे हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। मैं तो ईडी में काम नहीं करती हूँ ना सर, ईडी में मैं काम नहीं करती, मेरे पास कोई ईडी की जानकारी नहीं है। इसके लिए तो ईडी, आपको न्यायपालिका की पूरी दलीलें देखनी पड़ेगी वहां जाकर और ईडी से बात करनी पड़ेगी। रीमा जी, हवा में 1, 2, 3, 4 लिख दी गए हैं, जितने चाहे उस पर लगा दी गई तो है, मतलब और ये बताया जा रहा है कि शिवम त्यागी, सब कुछ हवा में चल रहा है। न्यायपालिका ने जो इतने समय से लगभग 1 साल के आसपास हो गया है, इस मामले में जो कुछ भी हो रहा है वो हवा में हो रहा है। पहली चीज इन्होंने कहा, जो आम आदमी पार्टी के मेरे भाई हैं, बड़े भोले हैं, इन्होंने कहा कि देखिए, जो आदमी भ्रष्टाचारी होगा वो नैतिक तौर पर भी प्रधानमंत्री जी से इतने मुखर तौर से सवाल नहीं पूछ सकता, वो नैतिक तौर से ही नहीं पूछ सकता, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी। सवाल तो लालू प्रसाद यादव भी बहुत चिल्ला चिल्ला कर पूछते थे, आज भी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, जबकि पता है कन्विक्टेड भ्रष्टाचारी चोर हैं, लेकिन आज भी ऐसे ही सवाल पूछते हैं। अगर नैतिकता की बात होती तो भैया फिर तो वो भी नैतिक होते, और आप तो उन नैतिकों के साथ भी जाकर जुड़ गए हैं जिनको रोज गाली देते थे। लालू प्रसाद यादव उनमें से एक है। खैर, दूसरा इन्होंने कहा कि आप मुझे एक चीज बताइए कि कोई एक सबूत मिला क्या, और अगर वो भ्रष्टाचारी होते तो जो है इस तरह की बातें ना करते, इतने मुखर ना होते। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया अभी तक कोर्ट में 2 बार बेल के लिए गए हैं। अगर मनीष सिसोदिया ईमानदार होते तो वहां पर अदालत में जाकर अपने साथ वाले सबूत जाकर पेश करते और कहते कि मुझे बेल दीजिए, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। वो 2 बार बेल लेने के लिए गए हैं, दोनों बार उन्होंने बेल का ग्राउंड क्या बनाया? अपनी पत्नी की बीमारी। मुझे संवेदना है उससे, लेकिन एक बात बताइए, अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो वो सबूत लेकर जाते ना कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। उल्टा वो ना ले जाकर वो दोनों बार अपनी धर्मपत्नी की बीमारी का बहाना लेकर गए, जिस पर दोनों बार कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। यानी कि मामला साफ है, आप भ्रष्टाचारी हैं और आपको पता है। और इसी तरीके से संजय सिंह वाला विषय है, हर चीज को सिर्फ इस बात से ब्रश कर देना कि नहीं हम मोदी जी के खिलाफ बोले। प्लीज बीच में मत बोले ना, फिर फालतू में फिर बीच में एंकर महोदय का चिल्लाना शुरू कर देना। जवाब जी, इसका जवाब बृजमोहन जी ने दिया, इसका जवाब बृजमोहन जी ने दिया। 1 सेकंड, सही जवाब। पूरे 1 घंटे में आपके एक ही सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं देने दे सकती ना? नहीं, क्यों? आपको जब जवाब मिल गया, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं पूछ रहा हूं, बृजमोहन जी ने इसका जवाब दिया। अब आप रुकिए, पक्ष में नहीं है। आपको जवाब बृजमोहन जी ने एज मैनी वर्ड्स दिया है, एज मैनी वर्ड्स दिया है, एज मैनी वर्ड्स दिया है। संजीव कौशिक के पास कहां गई? संजीव कौशिक जी, एक मिनट, संजीव कौशिक जी, गजब बात है। संजीव कौशिक जी की आवाज जाएगी। हाँ जी, मैं अभी कह रहा था कि मेरे भाई शिवम भाई नैतिकता और भ्रष्टाचार पर बड़ी लंबी बात कर रहे थे। पॉइंटर सवाल पूछा था मैंने, इधर उधर नहीं भागे। अरे साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़े गए थे कैमरे के सामने, फिर इधर उधर हो गए। अब आप मनीष सिसोदिया के कट्टर ईमानदारी के सबूत दीजिए, कौन बेईमान है वो मत बताइए। देश के प्रधानमंत्री, अरे बोलने दीजिए भाई साहब, बोलिए ना। देश के प्रधानमंत्री 3 दिन पहले कहते हैं कि ऐसे डिरेल हो जाता है।
और 3 दिन के बाद में उससे शामिल ही नहीं करते हैं, उसे किस मंत्रालय से नवाजते हैं, ये भी दुनिया ने देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने देखा। इसके बारे में आपके आने से पहले ब्रिजमोहन जी जवाब दे चुके हैं। मनीष सिसोदिया भैया जवाब दे चुके हैं, ब्रिजमोहन जी जवाब दे चुके हैं। मुझे पता है स्वीकार नहीं करेंगे, सुना नहीं है, लेकिन मुझे पता है ब्रिजमोहन जी ने क्या जवाब। उन्होंने बताया कि कोई अजीत पवार और उनके परिवार के ऊपर किसी तरह का कोई मामला है ही नहीं। हाँ, वो भारतीय जनता और पार्टी ना बिल्कुल नहीं। देश के प्रधानमंत्री कोर्ट के अंदर किसी भी जांच एजेंसी के पास कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं है। ये मैं चैनल पर ये राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में बोल रहा हूँ। एक सेकंड सैयद जवान, जो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं तथ्यों के आधार पर, और उन्हीं को आप झुठला रहे हैं, आप उन्हीं को झुठला रहे हैं, तो कमाल की बात हो गई। मैं आपको कमाल की बात हो गई सैयद जवान, बोल रहा हूँ, मैं अधिकृत रूप से इस बात को अगर कह रहा वो हूँ। तथ्यों के साथ अपनी पार्टी के खुद प्रवक्ता बोल रहे हैं तो उनकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा। 70,000 करोड़ की बात किसके बारे में उनकी बात पर नहीं बिलीव करता। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से पूछ लिया जाए, पर मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा हूँ कि आदरणीय अजीत दादा पवार पर किसी भी प्रकार का कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी एजेंसी के पास। ओके सैयद जवाब जी, आपको बंगारू लक्ष्मण पर बात करनी है, आपको अजीत पवार पर बात करनी है, क्या आपको नेशनल हेराल्ड पे बात करनी है? कर लीजिए। संजय सिंह पे बात नहीं करेंगे, नेशनल हेराल्ड पे बात करनी है, रॉबर्ट वाड्रा पर बात करनी है आपको, सब पे करिए। मैं तो कह रहा हूँ सब पे करिए। आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर बात नहीं करनी है आपको सब पर बात करनी है। जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो गोल गोल घुमाएंगे, जलेबी बनाएंगे। चलिए बताइए, साफ मुकाबला करेंगे ईडी की जांच में करेंगे। अरे भाई, ईडी की जांच जब होती है राहुल गांधी पर, नेशनल हेराल्ड के मामले पर, तो सड़कों पर क्यों बड़े बड़े नेता धरने देने लगते हैं कांग्रेस के? किस वजह से? जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। लोकतंत्र में ये तो अरे राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है। ये इस वक्त नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर इसका क्या मतलब हुआ? सुन लीजिए, विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। तमाम और चोरी करना लोकतंत्र में प्रदर्शन होते चोरी करना भी खूबसूरती दर्शाता है। अरे चोर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बड़े बड़े डकैत हैं भारतीय जनता पार्टी में। भाई चोर नहीं डकैत है। सैयद भाई बगैर तैयारी के आगे मेरा दावा है, मेरा ना आज आपसे एक दावा है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। बात कर लेते हैं। अगर कोई एक सवाल का सीधा जवाब आज सैयद जवाद या संजीव कौशिक जी से ले ले, एक सवाल का, अडानी पे एक सवाल, तो मेरा नाम बता 20,000 करोड़ किसके हैं? अडानी पे एक सवाल में जांच है। एक सवाल 20,000 करोड़। मैंने सिर्फ सवाल की शुरुआत की थी, एकदम इन्वेस्टमेंट आज जेल कौन गया? ऐसा कहां से? आज जेल कौन गया है? जो भी गया होगा। जो भी क्या नाम नहीं है क्या उसका कोई? अरे संजय सिंह को पकड़ा। तो गए ना, संजय गए ना, तो सवाल जवाब किसमें होगा? सत्ता चेंज होगी, सत्ता 2024 में चेंज होगी। बहुत सैयद जवाब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? संजीव कौशिक, एक मिनट रुकिए। संजीव कौशिक जी, मैं तथ्यों पर बात करना चाह रही हूँ और इसीलिए मैं आपसे एक तथ्य की जानकारी दे रही हूँ। अगर एक पूरा किंग पिन कौन है उसको लेकर दिनेश अरोड़ा ने कुछ बताया, उसने ये कहा कि संजय सिंह के घर पर मुलाकात हुई, वहीं पर पहली बार लेन देन जो है वो तमाम चीजें हुई। अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो जांच होगी जाहिर तौर पर। अब कितने करोड़ रुपए हैं, कितने लाख रुपए हैं, ये तमाम जांच भी होगी। और जो बात यहां बृजमोहन जी ने कही, मैं वो बात आपसे पूछना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी जो चंदा लेकर चलने वाली पार्टी थी, आज की डेट में पंजाब से लेकर दिल्ली तक जो पैसा लुटाया जा रहा है, क्या वो उसी चंदे का पैसा है या कहां से आया? तो ये भी तो जांच है ना। लोगों को तो सुनना पड़ता है और पूछना पड़ता है कि ये पैसा कहां से आ गया। आप तो कहते थे कि दान दो और हम चंदा लेकर के पार्टी चलाएंगे। पहली बात तो ये रीमा जी की बड़े सरल और सहज लहजे में मैं बता रहा हूँ कि वो आदमी जिसके गवाही पे या जिस आदमी के सरकारी गवाह बन जाने पर आज गिरफ्तारी हुई है, हाँ। उस आदमी को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद में उसको छोड़ दिया गया, दोबारा उसकी गिरफ्तारी हुई और किसी बेस पे गिरफ्तारी हुई। जैसे वो सब सारे लोग जानते हैं कि सरकारी गवाहों से किस तरह से गवाह बनाए जाते हैं और किस तरह से स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि कम से कम कल तो हम उम्मीद कर रहे थे कि ईडी गिरफ्तार करने के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और कहती कि नहीं, इस तरह के छापे के बाद में लगातार जो इतने घंटे तक चली, इसमें ये चीज बरामद हुई और इसके आधार पर मैंने गिरफ्तार किया है। लेकिन नहीं इससे पहले नहीं इससे बाद, अब शिवम त्यागी को पता होगा कि क्या क्या बात हुई, कितने चीज वहां पे बरामद हुए, कौन से स्टेटमेंट दिए गए, वो लोगों को, प्रेस को भी, आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है कि क्या क्या बात हुई, वहां पे कितने पैसे बरामद हुए, कोर्ट में दलील दी जा रही है, कोर्ट में बताया जा रहा है। बीजेपी को कैसे पता होगा? जो बात कोर्ट में है वो तो सबको पता है ना।
जो ईडी कोर्ट में जो बात कह रही है वो सबको पता है क्या कहा जा रहा है। किसी एक के गवाही के आधार पर किसी दूसरे को गिरफ्तार कर दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि मामला गबन का है, रुपये का है। ओके, कहीं ना कहीं ठीक है, मैं शिवम त्यागी के पास आऊं, लेकिन संजीव जी मैं एक मिनट एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ, एक सेकंड संजीव जी 10 सेकंड बोलिए। सरकार के कार्रवाई, सरकार के नियत पर बार बार क्वेश्चन इसलिए खड़ा होता है क्योंकि हम और आप भी जानते हैं कि 121 से ज्यादा नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, जिसमें से तकरीबन 96% से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेता हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, ये आंकड़े लोगों को जानना चाहिए कि किस तरह से सरकार विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। संजीव कौशिक जी, विजय नायर जिसका नाम सबसे ज्यादा आया ना, ईडी ने आज ये भी बात कही है कि विजय नायर जो था वो तो बेसिकली आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, तो क्या अब अगला नंबर उन दोनों का भी आ सकता है? इसका तो फिर ये मतलब निकलता है कि सारे ही नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है और इसीलिए अब पूरी आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाने की बात चल रही है। हाँ बिल्कुल, बंगारू लक्ष्मण ने घूस लेते हुए दिखाई दिया, कहाँ भारतीय जनता पार्टी को बना दिया गया, उसके लिए आरोपी बना दिया गया। मुद्दे पे बात के आप झारखंड में जाके झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में वहां के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई, किसको बना दिया? पूरी पार्टी को खत्म कर दी गई। राजद के ऊपर कार्रवाई हुई तो क्या राजद पार्टी को खत्म कर दी गई? क्यों इतनी घबराहट है भाई साहब? बताइए शिवम त्यागी। कि भारतीय जनता पार्टी देखिए, मुझे लगता है कि इनसे सवाल करने के बाद जवाब की उम्मीद रखना बेकार है। शुद्ध भाषा में सिर्फ इतना सा मामला है जो दूरदर्शन के दर्शकों को भी समझना चाहिए और देश को भी समझना चाहिए। एक लिकर पॉलिसी लाई गई, यानी कि एक शराब पॉलिसी लाई गई। उस शराब पॉलिसी में जो है जो ब्लैक, सबसे पहला काम जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज थी उनको भी लाई गई, उनको भी बोली लगवाकर उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। इसके अलावा जब कोरोना का समय चल रहा था, जब इस देश में सांस लेने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था, खाना देने के लिए इनके पास अनाज नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, अरविंद केजरीवाल रोजाना टीवी पर आकर कहते थे कि हमारी हालत बेहद खराब है, प्रधानमंत्री जी हमारी मदद करें। उस समय इन्होंने जो फीस होती थी, जो 2.5% का कमीशन होता था जो जाता था लेकर के दुकान खोलने वाले को, जो मेन टेंडर वाला होता था, यानी कि जो मेन होलसेलर होता था, उस कमीशन को 2.5% से बढ़ाकर सीधा 12-13% कर दिया, यानी कि सीधा 10% का मोटा माटी उसमें स्क्रैच बढ़ा दिया। फिर उसके बाद वहां पर एक घोटाला हुआ। घोटाले के बाद एक्साइज पॉलिसी में एक आरटीआई की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि कोविड के दौरान 2000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हो गया, यानी कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। उसमें कुछ सबूत बरामद हुए। उसके बाद वहां पर एफआईआर दर्ज हुई अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज होने के बाद वहां पर 2 लोग अंदर जेल चले गए। 2 लोग अंदर जेल जाने के बाद जो मेन उसका किंग पिन था वो अप्रूवर बना। अप्रूवर बनने के बाद उसने बताया कि उसने मनीष सिसोदिया को पैसे दिए, उसने संजय सिंह को इन्वॉल्व किया उसमें। इसके बाद एक और चीज हुई, कोर्ट ने भी इस बात को माना कि हां संजय सिंह ने 90 करोड़ रुपए उनके थ्रू गए हैं। ये कोर्ट ऑर्डर्स हैं। और आज अगर ये कहे कि नहीं मोदी जी डर गए, ये डर गए, वो डर गए, सीधा सवाल है, उस सीधा सवाल का सीधा जवाब देने की अगर हिम्मत है तो सड़कों पे आके ड्रामा। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, इनके कार्यकर्ता चुनाव में तो कहीं दिखाई देते नहीं। आजकल उनका एक ही काम रह गया, एक इनका नेता उठाकर लेकर जाया जाता है चोरी में, पीछे से रोजाना हंगामा शुरू कर देते हैं। अरे जवाब दीजिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, भाई ये जो कोर्ट पूछ रहा है सवाल, 8 बजे से बाहर नहीं निकल पा रहा, इसका जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ पर बात कर लेते हैं, चलते चलते जल्दी से। भ्रष्टाचारियों को डर लगता है आदरणीय मोदी जी से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव के अंदर जवाब दे देगी। कर्नाटक के अंदर जवाब दिया है, हिमाचल के अंदर जवाब दिया है और 2024 में ऐसा करारा जवाब देगी कि झोला उठा करके तैयारी जो है जानी की हो जाएगी। नेशनल हेराल्ड पर जांच हो या ना हो, नेशनल हेराल्ड की कर लीजिएगा मैम, नेशनल हेराल्ड की कर लीजिएगा, मतलब होनी चाहिए ना जांच सभी मुद्दों पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए जो ये मुद्दा है, दिन पर दिन कड़ियां जिस तरह से जुड़ रही हैं, आज आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम आ गया, तो अब उसके बाद तो अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी में आखिर बचा कौन है जिसका नाम इस शराब घोटाले से ना जुड़ा हो। और शायद इसीलिए अगर सूत्रों की माने तो ईडी अब पूरी आम आदमी पार्टी को ही आरोपी इस मुद्दे पर बनाने की तैयारी में है। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। कल 5 की पंचायत में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें।